हे गाइस, एम टू बी पोकेमॉन मास्टर के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। और ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा इस वीडियो को फुल वॉच करना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऐश और मिस्टी किसी रैंडम से सिटी में आ चुके हैं और उस सिटी में आते ही हमारे हीरो ऐश केचम को भूख लग जाती है और इसलिए ये लोग सबसे पहले खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद ऐश मिस्टी को ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ का स्नैक पहले भी खाया है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पास आ जाता है ब्रॉक, जो कि इस रेस्टोरेंट का शेफ़ है। फिर यहाँ पर ब्रॉक बताता है कि वो इस कैफ़े में मैनेजर है। फिर मिस्टी पूछती है कि तुम तो पोकेमॉन डॉक्टर बनने वाले थे ना। फिर ब्रॉक बताता है हाँ, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस लड़की के नाम कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ वही लेडी आती है और वो बताती है कि उसका पार्टनर जो कि उसको छोड़ के पढ़ाई करने गया था वो आने वाला है और जब वो एक बार यहाँ पर आ जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। और एक बार फिर से हमारे ब्रॉक का पोपट हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं ब्रॉक अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं इस एपिसोड का एक और ट्विस्ट। यहाँ पर इसी टाउन में होता है ऐश का यूनोवा कंपेनियन साइलन। और फिर यहाँ पर साइलन को मिस्टी से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर ऐश जैसे ही साइलन को ब्रॉक से मिलवाता है वैसे ही साइलन ब्रॉक को पहचान लेता है। और ये देखकर ऐश और मिस्टी शॉक्ड हो जाते हैं कि साइलन ब्रॉक को कैसे पहले से पहचानता है। तभी साइलन बताता है कि मैं और ब्रॉक जोडो रीजन में एक साथ ट्रैवल करते थे और हमने तुम्हारा फाइनल मैच एक साथ देखा था। अरे हाँ ऐश, कॉन्ग्रेचुलेशंस चैंपियन बनने के लिए। और यहाँ पर ब्रॉक की हालत देखकर साइलन पूछता है इसे क्या हुआ है और फिर ब्रॉक बोलता है मुझसे मत पूछो। फिर साइलन समझ जाता है कि इसका एक और बार हार्ट ब्रेक हुआ है। और फिर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि इन पर चुपके चुपके नजर रखी हुई है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग ब्रॉक का मूड ठीक करने के लिए एक पार्क में आए हुए हैं। ब्रॉक बोलता है वाह ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल से मुझे याद आती है वो लेडी। और उस लेडी के बारे में सोचने के बाद ब्रॉक का मूड एक बार फिर खराब हो जाता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक पोकेमॉन जिसका नाम होता है हेट्रेनी और वो ब्रॉक को देखते ही ब्रॉक पर एक मैजिक कर देती है। से ब्रॉक को लगता है कि वही लेडी उसके पास वापस आ चुकी है और उसे बुला रही है। और इल्यूजन के चक्कर में ब्रॉक उस पोकेमॉन के पीछे फॉरेस्ट में चला जाता है। और ये देखकर ऐश, साइलन और मिस्टी ब्रॉक का पीछा करने लगते हैं और इन तीनों को देखकर हेटरनी उन तीनों पर भी मैजिक कर देती है जिससे वो वहीं पर रुक जाते हैं। फिर जैसे ही मैजिक खत्म होता है वैसे ही ये तीनों दोबारा से ब्रॉक की ओर भागने लगते हैं और इस बार इन तीनों के पीछे टीम रॉकेट भी होते हैं। और उधर फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद मिस्टी सोचती है लेकिन भला ब्रॉक उस पोकेमॉन का पीछा क्यों कर रहा है। और ये सुनने के बाद हम साइलन को देखते हैं जो कि अपने डिटेक्टिव मोड में चला जाता है। और यहाँ साइलन बताता है कि हेटरनी की 50 किलोमीटर से किसके ब्रेन में क्या चल रहा है वो पता लगा सकती है और जो ब्रॉक का हार्ट ब्रेक हुआ है वो हेटरनी ने रीड कर लिया है और उस पे किसी तरीके का अपना अटैक यूज कर दिया है और इसीलिए ब्रॉक उसके पीछे पीछे जंगल में आ गया। और ये सुनने के बाद ऐश बोलता है कि हमें ब्रॉक को जल्दी बचाना पड़ेगा वरना वो हेटरनी पोकेमॉन ब्रॉक के साथ क्या करेगी किसी को नहीं पता। और यहाँ पर ये तीनों ब्रॉक को आवाज मारना स्टार्ट कर देते हैं और ब्रॉक को ढूंढते ढूंढते इनके सामने आ जाती है एक पोकेमॉन जिसका नाम है हटेना। और ये पोकेमॉन उसी हेटरनी का फर्स्ट स्टेज है। फिर यहाँ पर साइलन बताता है कि ये पोकेमॉन शायद ब्रॉक को ढूंढ सकती है और इसीलिए ऐश उस पोकेमॉन से हेल्प मांगता है और बोलता है हटेना क्या तुम हमारे दोस्त ब्रॉक को ढूंढ सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि हटेना ऐश के कैप पर आकर बैठ जाती है और फिर ऐश ब्रॉक के बारे में सोचना शुरू कर देता है और शायद हटेना ब्रॉक के ऑरा को भी सेंस कर लेती है। और ये लोग ब्रॉक को ढूंढने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते ही हैं तभी उनके सामने आता है एक और पोकेमॉन और उसका नाम है हैट्रिम जो कि उसी हेटरनी का सेकंड स्टेज है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हैट्रिम पोकेमॉन इन तीनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है लेकिन ये लोग कैसे भी करके उस पोकेमॉन से बच जाते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से हटेना ब्रॉक के ऑरा को सेंस कर लेती है और उसका पीछे करने लगती है और जैसे ही ये लोग ब्रॉक को ढूंढने जाते हैं वैसे ही हेटरनी इनको ढूंढ लेती है और वो इस बार ऐश पर भी मैजिक कर देती है जिससे कि ऐश को लगता है कि उसकी मॉम ऐश को खाना खिलाने के लिए वहाँ पर आई है। और इस बार ऐश केचम अपनी मॉम का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और जंगल में भाग जाता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हेटरनी पोकेमॉन मिस्टी पर भी अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है और तभी मिस्टी को लगता है कि उसके सामने बहुत सारे वाटर पोकेमॉन है और वो उन वाटर पोकेमॉन का पीछा करने लगती है। और यहाँ पर लास्ट बचा हुआ साइलेंट, उस पर भी मैजिक का यूज हो जाता है और उसे दिखने लगते हैं सबवे मास्टर्स और वो उनके पीछे भागने लगता है। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि ये तीनों एक बार फिर से साथ आ चुके हैं और यहाँ पर मैजिक से छुटकारा दिलाने के लिए पिकाचू इन पर थंडरबोल्ट का यूज कर देता है। और यहाँ पर एक बार फिर से हटेना बताती है कि ब्रॉक किधर है
है। और यहाँ पर हटेना का पीछा करते करते ये लोग एक बार फिर से जंगल में पहुंच जाते हैं और कुछ देर पीछा करने के बाद ये लोग ब्रॉक को ढूंढ लेते हैं। और फिर साइलेंट बोलता है कि हमें यहाँ पर कुछ देर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और यहाँ पर हटेना पिकाचू को बताएगी कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है और पिकाचू हमें समझाएगा। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हैटर्नी नर्स जॉय बनकर ब्रॉक को परेशान कर रही होती है और यहाँ पर हटेनी और पिकाचू इन तीनों को समझाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद ऐश बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी और इसीलिए ऐश ब्रॉक को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। और एक बार फिर से हैटर्नी अपना मैजिक यूज करके इनको जाल में फंसा देती है और इसीलिए बैटल के लिए ब्रॉक यहाँ पर अपने स्टीलिक्स को भेज देता है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर साइलेंट भी अपना पोकेमोन निकाल लेता है और यहाँ पर साइलेंट अटैक करते हुए बोलता है पेंसेज सीड बॉम्ब का यूज करो और उधर ब्रॉक बोलता है स्टीलिक्स स्टोन एज का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रॉक पर जो मैजिक हुआ है धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हैटर्नी के अटैक की वजह से एटेना को एक अटैक लग जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ब्रॉक भी मैजिक से बाहर आ चुका है। और ये सब देखने के बाद ब्रॉक बोलता है ऐश लाओ इस हैटेना की मदद मैं करता हूँ। और यहाँ पर ब्रॉक हैटेना को हील करने स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर ऐश हैटर्नी को ये सब करने से मना कर देता है। और ये सब देखने के बाद हैटर्नी ऐश की बात मान लेती है। और यहाँ पर एक फ्रेम में हमें एक बार फिर दिखाई देता है लाटियास और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये चारों ही अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर आगे आने के बाद साइलेंट बोलता है कि अब वो उनके साथ और आगे नहीं जा सकता। और फिर साइलेंट बताता है कि एक न्यू कोच है और उसका इवेंट मुझे अटेंड करना है। और यहाँ पर साइलेंट सभी को गुड बाय बोलकर अपने रास्ते चला जाता है और हमें मिल चुका है हमारा सबसे पहला ग्रुप यानी ऐश, मिस्टी और ब्रॉक। अब ये तीनों एक साथ सफर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे किसी और असम वीडियो के साथ। टिल देन पीस आउट।